एज कम्पेयर टू माइक्रोस्कोपिक की बात करें, ये हम देखते हैं इनका साइज बहुत अच्छा होता है, बड़ा होता है। सो जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो ग्रुप्स होते हैं। सो मैं कह रहा था सेल जो है ये बेसिक यूनिट है। ये बेसिक यूनिट क्यों है? ये बेसिक यूनिट इसलिए है कि यही एक एक इंडिविजुअल बनाता है। यही इसी पे जब डिविजन्स होते हैं तो फिर एक इंडिविजुअल बन जाता है। एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि जो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होता है वो एक सेल की वजह से होता है। देखो इसको हम स्ट्रक्चरल, ये आप ये समझ लेना, इसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, or you can say individual। स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं जो भी किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो सिंगल सेलड ऑर्गेनिज्म हो, उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सेल की वजह से होता है। देखो हमारे बॉडी में हमारा एक स्ट्रक्चर है, खास ढांचा होता है बिकॉज ऑफ सेल्स, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं। सो दैट इज व्हाई वी हैव a very nice and good structure, sound structure because due to the cells। सो इसी तरह अगर एक सेल की बात करें, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसका भी एक शेप होता है, साइज होता है ड्यू टू द सेल्स, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, इससे फंक्शनल का काम मतलब है, फंक्शनल बोले तो जो भी फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं वो एक सेल में ही होता है। देखो वट एवर द फंक्शंस, वी कैन से बायोकेमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिकल रिएक्शंस occurs in an individual that occurs only within the cell। जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो एक सेल के अंदर ही होते हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें, कैटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिज्म हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, वट एवर इट इज, चाहे वो एटीपी प्रोडक्शन हो, एटीपी स्टोरेज की बात करें, जो भी फंक्शंस हो वो सेल में होती है। चाहे वो सिग्नल जिसको हम कहते हैं ट्रांसफरिंग हो, सिग्नल रिसीविंग हो, वो सेल में होता है। देखो मैं यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ मेरे सेल में ऐसी चीजें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारा हार्ट बीट हो रहा है 24/7 थ्रू लाइफ, नॉट ओनली थ्रू द डे, थ्रू द लाइफ हमारा हार्ट दिल जो है इसको धड़कता है बिकॉज ऑफ सेल्स। वो सेल में रिएक्शंस होते हैं। देखो हम रेस्पिरेशन आकर्स बिकॉज ऑफ सेल्स होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन आकर्स, फोटोसिंथेसिस आकर्स, वो कहाँ पे होता है? वो सेल्स के अंदर होती हैं। सो जो भी रिएक्शंस होती हैं हम कोई याद करता है, हम lots of activities we are doing, so that only occurs within the cells। जो भी काम होता है, या किसी को इन्फेक्शन की, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स बहुत सारे देता हूँ, या किसी को अगर इन्फेक्शन हो, किसी को फीवर हो, पायरोजन ज्यादा निकलते हैं, वो एक्चुअली सेल में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो किसी को कोई भी पीएच लेवल कम या ज्यादा हो स्टोमक में, वो होता है विद इन द सेल में। सो जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एबनॉर्मलिटी दैट ऑकर्स विद इन द सेल, दैट इज व्हाई इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इंडिविजुअल कहते हैं। यानी सेल हर कोई जो लाइफ के लिए एसेंशियल है, नीड है, रिक्वायर्ड है, जो लाइफ प्रोसेस वो सेल परफॉर्म करती है। एक्सक्रीशन कौन करती है? दैट परफॉर्म बाय सेल। सर्कुलेशन की बात करें, आरबीसीज, ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, वो किसके माध्यम से जाते हैं? वो बिकॉज ऑफ सेल के माध्यम से। आरबीसीज आर नथिंग, दीज आर सेल्स, दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। आरबीसीज सेल्स होते हैं। सो हर कोई जो भी फिजियोलॉजिकल एसेंशियल एक्टिविटीज होते हैं दैट ऑकर्स विद इन द सेल्स। ठीक है, सो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस या लिवर में केमिकल रिएक्शंस, डाइजेशन होती है, विद इन द सेल्स होते हैं। सो ये मैं कह रहा था सेल के बारे में, क्योंकि मैंने बोला है अगर हम इसका जो डिस्कवरी की बात करें, ये पहला कंटेंट था इंट्रोडक्शन में, डिस्कवरी की बात करें लिटिल बिट, लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट, लेट मी हैव ए फोकस अबाउट डिस्कवरी ऑफ द सेल, इसका कैसे डिस्कवरी हुआ। सो देखो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी हम देखते हैं वो इस तरह मिलते हैं ना, सेल हम माइक्रोस्कोप में इस तरह देखने को मिलते हैं। इसका डिस्कवरी इट वाज नॉट येट डिस्कवर, इसका इन अर्ली टाइम्स डिस्कवरी हुई। अर्ली टाइम्स में बहुत पहले इसकी डिस्कवरी हुई।
फ्रॉम द पील्स ऑफ वी कैन सी ओनियन, एपिडर्मिस ऑफ ओनियन जो होता है, जो एक्टिविटीज दी हुई है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 9th क्लास या हायर क्लासेस में भी दी हुई एक्टिविटी है, 11th में भी दी हुई एक्टिविटी है कि आप कैसे सेल को अंडर माइक्रोस्कोप में लेब में देखो, ऑब्जर्व कर सकते हो। सो वहां पे आपको क्या लेना होता है, एक सिंपल पील अप करना होता है, एक सैंपल लेना होता है फ्रॉम द लिविंग टिश्यू, क्योंकि ऑनियन एक लिविंग टिश्यू होता है, वो डेड नहीं होता है, दैट इज अ लिविंग टिश्यू। सो ये मैं कह रहा था माइक्रोस्कोप के अंदर हम कैसे देखें, इस तरह देखने को मिलता है माइक्रोस्कोप के अंदर, इस तरह हमें देखने को मिलता है माइक्रोस्कोप के अंदर। यानी एक राउंडेड वॉल्स होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस सराउंडेड बाय वॉल्स होते हैं, और इसमें बीच में जो है सेंट्रल लोकेटेड जो हार्ड सबस्टेंस पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस के नाम से जाना जाते हैं। सो ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलते हैं। अब डिस्कवरी कैसी हुई इसको सेल की डिस्कवरी कैसी हुई, ये इट वाज द रॉबर्ट हुक सॉरी ये ब्राउन है, रॉबर्ट हुक की बात की। रॉबर्ट अंकल था जिसने इसकी डिस्कवरी की, जिसने इसका हेडेक रखा आप लोगों के ऊपर। सो इट वाज रॉबर्ट हुक जिसने इसकी डिस्कवरी की। कहां से की डिस्कवरी, क्योंकि साइंटिस्टों का एक ही काम था, उनका रिसर्च करना था, जानना था, टू कंसिडर दिस यूनिवर्स, to know about the miracles of Almighty. There's a lots of miracles in this universe which is happening and which is also which is there in this universe, which is present in this universe. But जो कि साइंटिस्ट रिसर्चर्स वाले थे, ये सिर्फ रिसर्च करते थे, इनका सारा टाइम गुजरता था रिसर्च में, नॉट क्रिटिसाइज अदर पीपल टू व्हाट अदर पर्सन्स डू, हिज सेटअप, लुकअप, गेटअप, वो ऐसी चीजों पे नहीं ध्यान देते थे, क्योंकि वो सिर्फ देखते थे इस यूनिवर्स को, कंसिडर करते थे, इस यूनिवर्स को जानते थे ये कैसे हुआ। सो इट वाज द रॉबर्ट हुक जिसने एक पीस ऑफ कार्क से थिन पीस ऑफ कार्क, जिसको हम कहते हैं थिन स्लाइस ऑफ बार्क, जो कि कार्क टिश्यू होता है, एक छिलका ले लिया प्लांट का छिलका ले लिया, क्योंकि पुराने जमाने में जो बोतल में जो ढक्कन होता था वो होता था लेड, उसको हम कहते हैं, वो लकड़ी का बना हुआ था। उसने इसका थिन क्रॉस सेक्शन ले लिया, थिन स्लाइस ले लिया, जिसको हम कहते हैं बाग जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट्स में, जो हार्ड कवरिंग होती है जिसको प्रोटेक्ट करती है, इंसुलेशन, एक्ट एज इंसुलेशन फ्रॉम, एक्ट एज ए बैरियर होता है, जो इसको एक तो मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, दूसरा फ्रॉस्ट से, माइनस टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर से, सीवियर टेम्परेचर अगर माइनस होगा तो उस टाइम बचाते हैं मैकेनिकल इंजरी से। बार्क जो है, बार्क इज नथिंग, जैसे होता है एक टिश्यू होता है, डेड टिश्यू, और जिसमें इसने एक थिन स्लाइस ऑफ कार्क ले लिया, कार्क ऑफ BARK, इसको हम फैलम भी कहते हैं, PHELLUM, बॉटनी में इसको फैलम कहते हैं, क्योंकि हमें साइंस टर्म में इसको देना होता है फैलम। सो इसने एक स्मॉल थिन स्लाइस, बहुत ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया, थिन स्लाइस ऑफ कार्क क्या होता है, कार्क इज ए डेड टिश्यू होता है, विच इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स होता है, जो सुबेरिन इसमें सुबेरिन कंपाउंड्स होते हैं, सुबेरिन मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्क में। कार्क इज ए ब्राउन सबस्टेंस होता है, विच वी गेट फ्रॉम द बार्क ऑफ द प्लांट। बार्क जो ऊपर का छिलका होता है, ब्राउन कलर जो मल्टी लेयर होता है। सो कार्क भी डेड सेल्स का बना हुआ होता है, जिसमें सुबेरिन सुबेरिन एक कंपाउंड होता है, जो कि होता है हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होता है, जो कि इम्परमेबल टू वाटर होता है, इम्प्रेग्नेटेड विथ सुबेरिन डिपोजिशंस। सुबेरिन ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है, हाइड्रोफोबिक इसको हम कहते हैं, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग होता है। सो ये एक इसको प्रोवाइड करता है, इसमें एक्ट एज ए इंसुलेशन में। कार्क इसने ले लिया और फिर अंडर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। 16 ईयर कौन था, 1665 ईयर चल रहा था। तो इस ईयर में इसने देखा, कार्क में इसने देखा एम्प्टी स्पेसेस, इसने वहां पे ऑब्जर्व किया, क्या देखने को मिला, एम्प्टी स्पेसेस इसने वहां पे देखा, इस तरह देखा, वहां पे एम्प्टी स्पेसेस देखा, और एम्प्टी स्पेस के अलावा इसको कुछ नजर नहीं आया। इसने सिर्फ माइक्रोस्कोप में, क्योंकि उस टाइम माइक्रोस्कोप इजाद नहीं हुआ था, इसने
ऐसे ही सेल्फ इसने खुद बनाया था अपना माइक्रोस्कोप। इसने एक लेंस ले लिया, फिर एक सबस्टेंस ऑब्जेक्ट ले लिया जिसको ये थिन स्लाइस ऑफ पीस ऑफ कॉर्क ले लिया, और इसके बाद लाइट दे दी। सो एक इंस्ट्रूमेंट था, डिवाइस बना लिया था, इसको मैग्नीफाइंग एक लेंस ले लिया जिसका थोड़ा बहुत कुछ पावर था देखने का। फिर ऑब्जर्व इसने किया, इस तरह इसको देखने को मिला। इसने इनका एक नाम दिया, फिर इनको यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, लेकिन वहां पे इसने नहीं देखा कि वहां पे न्यूक्लियस होता है। इसने सिर्फ बाउंड्री वहां पे जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल ऑब्जर्व किया। इसने इसको नाम दिया लिटिल स्पेस और वी कैन से लिटिल कंपार्टमेंट्स भी बोल सकते, कंपार्टमेंट्स यानी कमरे। यानी इसने रॉबर्ट हुक ने अंडर द सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में फ्रॉम द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में ये देखा, वहां क्या देखने को मिला, वहां पे एम्प्टी स्पेसेस देखने को मिले, यानी लिटिल रूम्स जिसको हम कहते हैं, इनको हम लिटिल स्पेसेस और लिटिल रूम्स के नाम से भी जाने जाते हैं, लिटिल रूम्स। यानी वहां पे अंदर से इसको कुछ नहीं दिखा, सिर्फ क्या दिखा, एम्प्टी स्पेस दिखा विच इज सराउंडेड बाय वॉल्स। ये वॉल्स होते हैं रिजिड वॉल्स, जो कि सेल वॉल्स के नाम से जाने जाते हैं, रिजिड होते हैं। इसने बस यही देखा, और इसने देखा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका यही स्ट्रक्चर है। और इसने इसकी अपीयरेंस किससे मिलती थी, इसकी अपीयरेंस मिलती थी फ्रॉम द हनीकॉम्ब जो होता है, दे वायर द हेक्सागोनल, इसका इनका जो स्ट्रक्चर था हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, लाइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये इनका रिजेंबल दे रिजेंबल लाइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स। सो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स, इनका इन नाम दिया हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन्हें बोला हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। यानी मधुमक्खी जो होता है वो जो जहाँ पे वो एक्सक्रीट करता है, हाँ वो होनी। उसी तरह उसने उनका वो जो वेब लाइक नेटवर्क बनता है, वो वही ऑब्जर्व हुआ एक्चुअली अंडर द माइक्रोस्कोप, और यही बेस बनी, यही डिस्कवरी बनी, ये एक फाउंडेशन बनी सेल डिस्कवरी की एक्चुअली। ओके, ये और यही बेस बनी सेल डिस्कवरी की, कि उसने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स यही ऑब्जर्व किया। देखो ये उन्होंने इस तरह एम्प्टी स्पेस की वहां पे देखा, और फिर इस तरह वहां पे स्ट्रक्चर्स था, जिसको हम कहते हैं हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। इन्हीं को हम कहते हैं लिटिल रूम्स, लिटिल कंपार्टमेंट्स, क्योंकि सेल इसने यही देखा, ये एक सेल अंदर से खाली थी, इसने सिर्फ रिजिड एक लिटिल कंपार्टमेंट लाइक देखा। यही बेस बनी, इसी ने बुनियाद डाली, फाउंडेशन डाली सेल डिस्कवरी की। रॉबर्ट हुक ने ही गाड़ी का धक्का दिया, जिसको हम कहते हैं सेल डिस्कवरी का के ये बुनियाद डाली। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, वो फ्यूचर में आप पढ़ेंगे। ये रॉबर्ट हुक था जिसने सेल की डिस्कवरी की। इसी ने फ्रॉम द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, फ्रॉम द ओनियन पील से बहुत सारी चीजों से इसकी डिस्कवरी हुई, और इसका रिजेंबल स्ट्रक्चर किससे मिलता था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। इस तरह इसका स्ट्रक्चर्स था, इनको नाम दिया। दैट इज आप इनका नाम दिया लिटिल कंपार्टमेंट। इसीलिए सेल जो वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, जिसको हम कहते हैं लैटिन वर्ड सेलुला बोले तो सेलुलर का माने है लिटिल रूम्स, लिटिल कंपार्टमेंट्स, लिटिल रूम्स और वी कैन से लिटिल कंपार्टमेंट्स, यानी कमरे जिसको हम कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली लिविंग सेल नहीं देखी, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल ऑब्जर्व किया, और रॉबर्ट हुक ने वहां पे रिजिड वॉल्स ऑब्जर्व किए, न कि सेल ऑब्जर्व किया, और अंदर से खाली था जगह, और जो कि डिस्कवरी बेस बनी सेल डिस्कवरी की। और इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा। नेक्स्ट वीडियो में वो आई विल टेल यू द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट्स who have a lots of contribution regarding the discovery of the cell. So thank you, all the best.